बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा की किचन में। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूं नहायत ही टेस्टी और मज़ेदार सा गोल्डन पुलाव, जिसको मैंने देसी कुकर से तैयार किया है। ये मुर्गा मेरे अपने घर का है, जिसको मैंने ज़िबह करवाया है और इसका मैंने मज़ेदार सा पुलाव तैयार किया है। आपने अपने घरों पर बहुत सारी दफ़ा चिकन पुलाव तैयार किया होगा, लेकिन ये गोल्डन पुलाव जो मैं आज आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ नहायत ही टेस्टी और मज़े का बनता है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ फाइनली गोश्त आ चुका है मुर्गे का, जिसको मैंने छोटी दरमियाने साइज़ की बोटियाँ करवा ली हैं। आप चाहें तो बड़े साइज़ की बोटियाँ भी कट करवा सकती हैं। इस देसी मुर्गे में ख़ास स्मेल होती है, जो हमने दूर करनी है वो तरीका भी आज मैं आपसे शेयर करूंगी। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने एक प्रेशर कुकर में शामिल कर दिया है, क्योंकि ये गलने में बहुत सारा टाइम लेता है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज, 3 से 4 लहसुन की कलियां हैं मेरे पास, साबित ही शामिल कर दें। यहाँ साबित धनिया है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून और सौंफ है मेरे पास 1 टेबल स्पून। नमक शामिल किया है 1/2 टी स्पून के करीब। और यहाँ पानी शामिल करने लगी हूँ मैं तकरीबन 1.5 से 2 किलो के करीब, क्योंकि मैंने इसकी यखनी तैयार करनी है। और यहाँ पर मैंने जो सौंफ और सूखा धनिया शामिल किया है, इससे इस गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसको कवर लगा देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको कुक कर लिया है। आधे घंटे के बाद माशाल्लाह से यखनी हमारी तैयार हो चुकी है और यहाँ गोश्त भी अच्छा सा टेंडर हो चुका है। अब यखनी को अलहदा कर लें और इस गोश्त को अलहदा से निकाल कर साइड पर रख दें। तो यहाँ पर एक और पतीली ले ली है मैंने, जिसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 1 बड़ा चम्मच भर कर घी का। आज मैं घी में पुलाव बनाऊंगी, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे मेरे पास, जिन्हें प्याज़ों को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये शामिल करने के बाद इसको हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। माशाल्लाह से 5 से 10 मिनट के बाद इनका कलर अच्छा सा गोल्डन हो चुका है। तो यहाँ 2 से 3 चम्मच पानी के शामिल कर रही हूँ, ताकि प्याज़ों की कुकिंग यहीं पे ख़त्म हो जाए। अब यहाँ करना क्या है, हमने चिकन जो हमने बॉयल करके रखी थी वो इसमें शामिल कर देनी है। अब प्याज जितने गोल्डन होंगे, हमारा गोल्डन पुलाव उतना ही मज़ेदार सा और टेस्टी सा बनेगा। साथ के साथ मैं यहाँ 1.5 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट शामिल कर रही हूँ। कोशिश करें कि अदरक लहसुन कूटा हुआ फ्रेश ही हो। अब इसको हमने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है इस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। तो यहाँ पर चिकन हमारा गोल्डन हो चुका है। तो यहाँ टमाटर शामिल करने लगी हूँ। 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिन्हें मैंने रफली सा काट लिया है। ये शामिल करने के बाद हमने पाउडर मिसाले भी शामिल करने लगे हैं। 1.5 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच यहाँ पर मैं खुशबूदार सा गरम मसाला और 1.5 चम्मच जाएगा इसमें खुश्क धनिया, 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। यहाँ मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ चिकन मेरे पास 1 किलो तकरीबन था और इसमें मैंने चावल भी तकरीबन 1 किलो ही शामिल किए हैं। तमाम मिर्च मसालों को शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो 2 से 3 घूंट पानी के भी शामिल कर देने हैं। मिर्च मसाले भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ यखनी शामिल करने लगी हूँ। यखनी है मेरे पास तकरीबन 4 गिलास के करीब, क्योंकि मेरे पास 3 गिलास यानी कि तकरीबन 1 किलो चावल हैं। इस हिसाब से मैं 4 गिलास यखनी के शामिल करने लगी हूँ। कवर लगा दूँगी। यखनी को अच्छा सा बॉयल आ जाए तो हमने इसमें भीगे हुए चावल शामिल कर देने हैं, जो मैंने 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिए थे। ये कच्ची बासमती राइस हैं। आपके जो चावल हों, आप उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसको कवर लगा दिया है। 5 से 7 मिनट के बाद इसका कवर खोला है तो चावलों का पानी अच्छा सा खुश्क होने शुरू हो चुका है और बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। इस स्टेज पर आप नमक की मिकदार चेक कर लें। मेरा एकदम परफेक्ट नमक है चावलों में। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर का ढक्कन लगा दिया है। 5 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पर प्रेशर दे दें। इसके बाद इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ऑफ़ फ्लेम पर 10 मिनट तक इसको छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से हमारा गोल्डन पुलाव एकदम रेडी हो चुका है। इसका कलर सेम वैसे ही है जैसे गोल्डन पुलाव यानी कि देगी पुलाव होता है।
माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो हम इसको सलाद और चटनी के साथ सर्व करेंगे। नहायत ही टेस्टी और मज़ेदार सा ये पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। टेस्ट और जायका तो इसका लाजवाब है। मेरे पूरे घर में इस पुलाव की खुशबू फैल चुकी है। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आप इस रेसिपी को बीफ या फिर मटन में भी तैयार कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।